हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रूफ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पिछले वीडियो में बताए थे आपको। समबाहु त्रिभुज का बेसिक प्रॉपर्टी, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, उसका कोण कितना होता है, उसका हाइट कैसे निकालते हैं और सारे फार्मूला के बारे में डिस्कस किए थे, बातें किए थे। आज हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का प्रूफ देखेंगे। ये बिहार बोर्ड में क्वेश्चन में से पूछा गया है कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में सिद्ध करें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर कैसे होता है। तो इसके लिए वैसे अगर आप क्षेत्रमिति से किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें समबाहु त्रिभुज भी आता है। तो इसका कंसेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इस सिद्ध जो करेंगे इसमें बहुत सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ट्रायंगल से रिलेटेड, समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड। तो समबाहु त्रिभुज कह रहा है तो एक समबाहु त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में, ऐसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा समान होता है। तो इसको ए और ए मान लेते हैं। कहीं रहा क्वेश्चन में ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में सिद्ध करें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। तो इसको सिद्ध करना है। तो दिया हुआ क्या है, किसी भी चीज़ को सिद्ध करना है तो यही दिया हुआ है। सिर्फ हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है जिसका कि भुजा ए है, इतना ही दिया हुआ है। तो जब इतना दिया हुआ है तो सिद्ध क्या करना है, तब लिखेंगे यहाँ से, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने a²। यही सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है तो अब इसमें थोड़ा सा रचना करना होगा। तो रचना का चरण यहाँ लिखेंगे, रचना। तो रचना क्या करेंगे, सिद्ध करने के लिए हमको क्या चाहिए, तो देखिए ऐसे ही देखते हैं कि इसका हमको क्षेत्रफल चाहिए। तो ये वाला पार्ट जितना भी ये घिरा हुआ पार्ट है ये क्षेत्रफल होता है। तो रचना अब क्या करेंगे, किसी भी शीर्ष से सामने वाले भुजा पे लंब डाल देंगे, है ना। तो इसमें प्रॉपर्टी क्या बताए थे पिछले लेक्चर में, पिछले पार्ट में, भाग 1 में ये बताए थे कि इसमें जो है समबाहु त्रिभुज में त्रिभुज की ऊंचाई, है ना, त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज का कोण समद्विभाजक, त्रिभुज का लंब समद्विभाजक सभी एक ही रेखा होता है। तो ये अगर सामने वाले शीर्ष इस पर लंब डाले हैं तो ये क्या करेगा, ये भुजा BC को भी समद्विभाजित करेगा। तो कितना बराबर भाग में समद्विभाजित करेगा। तो इस पॉइंट को हम लोग D मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का भुजा की लंबाई क्या है, A है। इस पॉइंट को हम लोग D मान लेते हैं। तो आधा कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा a/2, ये भी हो जाएगा कितना, a/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, त्रिभुज का ऊंचाई। अब ऊंचाई हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार तो हमको मालूम है लेकिन ऊंचाई नहीं मालूम था। तो उसके लिए किसी भी शीर्ष से सामने वाले भुजा पे लंब डाल दिए। तो लिखेंगे, कोई भी शीर्ष आप डाल सकते हैं। शीर्ष C से भी आप भुजा BA पर डाल सकते हैं लंब, शीर्ष B से भी भुजा AC पर लंब डाल सकते हैं। तो वो उसको बराबर भाग में बांटेगा। तो हम शीर्ष A से रचना में लिखेंगे, ये खींच दिए, रचना कर दिए, लंब समद्विभाजक खींचा, तो रचना भी हो गया। तो अब क्या करना है, तो अब हम इसको निकालेंगे, है ना। तो इसमें रचना कर दिए। तो अब त्रिभुज का ऊंचाई, तो अब त्रिभुज का चूंकि हमको क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यही निकालना है ना। तो ये क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, है ना। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार तो हम मेरे पास यहाँ दिया हुआ है लेकिन ऊंचाई नहीं दिया हुआ। तो ऊंचाई को हम लोग
x मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। उसी x को हमको निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने से पहले हमको त्रिभुज का ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो ऊंचाई निकालने का प्रूफ हम पिछले भाग में कर चुके हैं। तो अब यहाँ भी फिर से कर देते हैं, ताकि अगर आप ऊंचाई का कंसेप्ट आप देख चुके हैं वो वीडियो, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, है ना, या फिर स्पीड बढ़ा करके 1.5x में स्पीड बढ़ा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऊंचाई निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब चलेंगे, अब क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। इसके लिए इसमें हमको आधार चाहिए, को आधार दिया है। आधार क्या है, BC बराबर A दिया हुआ है ना। ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, यही निकालना है, इसलिए फिर से ऊंचाई का प्रूफ में हम जाएंगे। ऊंचाई क्या हो जाएगा, AD, है ना, इसी को हम लोग x माने हैं। ठीक है, अगर ऊंचाई रहता तब तो क्षेत्रफल निकल जाता, तो वही ऊंचाई अब निकालेंगे। तब ऊंचाई के लिए हम रचना किए थे। अब देखिए, अब चलेंगे, ADC कहाँ है, ADC, ये D पर क्या है, समकोण है। कोण D इजकल टू 90 डिग्री, कोण D पे समकोण है ना, देख लिए। तब समकोण त्रिभुज ADC में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। आप लोग सभी लोगों को पता होगा, आशा करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से अगर इसमें लगाएंगे तो क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ से लिखते हैं लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर। तो अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें लंब देखिए कितना है, x है ना, तो x का स्क्वायर कर दिए। आधार देखिए, इस त्रिभुज में जब चलेंगे ADC में, तो उसका आधार DC होगा, है ना, आधार DC होगा बराबर कर्ण क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर। ये x का स्क्वायर प्लस DC क्या है, ये देखिए DC बराबर A/2, यहाँ कहीं लिख देते हैं DC बराबर A/2 और AC बराबर A। ये रचना किए तो DC से हमको मिला। तो DC क्या है, A/2 का होल स्क्वायर बराबर AC क्या है, A का स्क्वायर। निकालना क्या है हमको, x, यही तो ऊंचाई है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो उधर है A स्क्वायर बटे कुछ नहीं तो 1, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, A स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, होल स्क्वायर है तो, और 2 गुना 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 से भाग देंगे 4 में 4, 4 गुने A स्क्वायर 4A स्क्वायर, माइनस 4 से 4 में भाग देंगे 1 गुना 1 स्क्वायर, तो 1A स्क्वायर को हम A स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, स्क्वायर उस साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये x बराबर 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3A स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे 3A स्क्वायर बटा 4। अब इसका क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसको स्क्वायर से बाहर कैसे निकालेंगे, तो जोड़ा लगाते हैं। तो जोड़ा कैसे लगाएंगे, तो इस तरह से होगा 3 गुने A बटा 2 गुने 2, इस तरह से। तो जो जोड़ा में है वो बाहर आएगा, 3 तो जोड़ा में नहीं है तो इस पर स्क्वायर रूट रहेगा ही। जोड़ा में है था A, तो ये बाहर आ गया, जोड़ा में था 2 तो 1 बाहर आ गया, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x हम किसको माने थे, AD, यहाँ लिख देते हैं AD त्रिभुज ABC की ऊंचाई, है ना, बराबर x, यही ना माने थे। तो अब ऊंचाई क्या हो गया, यहाँ से लिख सकते हैं ऊंचाई x बराबर क्या निकला, √3/2 इंटू A।
ये हमको चाहिए था, है ना। ये ऊंचाई निकल गया, तो अब हम आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, है ना, ये हो जाएगा। तो अब देखिए 1/2 आधार कौन सा लेंगे, अब हम आधार लेंगे क्योंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो BC हो जाएगा आधार। यहाँ आधार क्या हो जाएगा, BC। यहाँ चूँकि समकोण त्रिभुज में चल रहे थे इसीलिए आधार ये DC लिए थे। तो यहाँ जो आधार हो जाएगा, यहाँ पे आधार हो जाएगा BC। देखिए यहाँ पहले हम लिख दिए BC बराबर A आधार, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 गुने आधार क्या है A, और ऊंचाई हम कितना निकाले हैं त्रिभुज का, ये x बराबर √3/2 इंटू A। तो इससे गुना कर देंगे √3/2 इंटू A। अब देखिए सब गुना होगा, A से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, √3 1 से होगा तो हो जाएगा √3A², 2 से गुना हो जाएगा तो क्या होगा 4। तो देखिए यही क्या हो गया, ये प्रूफ आ गया, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर, ये प्रूव्ड हो गया, है ना। यही प्रूफ करना था। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो आप इसको, तो जहाँ भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जितना भी प्रूफ है, ये तो क्षेत्रफल का प्रूफ था और ये बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन था, इसीलिए इतना डिटेल में बनाए। इतना डिटेल में बनाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल था, त्रिभुज का ऊंचाई निकालने का 2 मेथड है। उस दोनों मेथड का जो प्रूफ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया नीचे, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। फिर अंतःवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या को भी प्रूफ किए हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, उसको भी प्रूफ किया। मतलब समबाहु त्रिभुज का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़े हैं। तो आप लोग सभी लोग उसको भी शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।